तो दोस्तों आज की मूवी का नाम है मॉर्टल इंजन, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। इस कहानी का प्लॉट कुछ ऐसा है कि आज से 1000 साल पहले इंसान ने अपनी लालच की वजह से कॉन्फ्लिक्ट वॉर के चलते अर्थ को खत्म कर लिया। उस वॉर की वजह से अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और फिर 1000 साल बाद अर्थ अपने आप रिकवर हुई और फिर नई पीढ़ी ने जन्म लिया। इस पीढ़ी ने आज की अर्थ पर अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए ऐसे शहर बनाए जो कि इंजनों से चला करते थे, और ये लोग उन्हीं इंजन वाले शहरों में रहकर अपना जीवन जी रहे थे। पर ये इतना आसान नहीं था दोस्तों। ऐसे छोटे छोटे इंजनों वाले शहर टाउन अर्थ पर बहुत से थे जो कि आपस में लूटपाट और एक दूसरे से लड़ा करते थे। इस दौर में एक ऐसा भी शहर था जो इन इंजन वाले शहरों से दूर एक जगह पर स्थायी बसा हुआ था, जिसने अपने आप को बचाने के लिए अपने शहर के आसपास काफी ऊंची दीवारें बना रखी थी ताकि वो इन इंजन वाले शहरों से बच सके। तो क्या है कहानी मॉर्टल इंजन की, आओ मिलके जानते हैं। मैं हूँ आपका नरेटर हर्ष और शुरू करते हैं आज की कहानी को। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ छोटे टाउन इंजन दिखाए जाते हैं जो कि आपस में व्यापार कर रहे थे, और इन्हीं लोगों के बीच हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम हेस्टर था। तभी हेस्टर देखती कि यहाँ पर अलार्म बज रहा है, मतलब कि शिकारी शहर इंजन इनकी ओर बढ़ रहा है, और हम उस इंजन को देखते हैं जो कि काफी बड़ा था। यहाँ एक एक कर सारे टाउन इंजन यहाँ से जाने लगते हैं, पर एक इंजन फंस जाता है जिसका पीछा वही शिकारी इंजन कर रहा होता है। उसे लंदन इंजन भी कहा जाता है। इस टाउन इंजन के अंदर हेस्टर भी होती है। यहाँ काफी लंबा चेसिंग सीन चलता है, पर वो इंजन लंदन इंजन के कब्जे में आ जाता है। वो उसे अपने अंदर ले लेता है। यहाँ देखने से ऐसा लग रहा था कि एक शिकारी किसी छोटे से शिकार को अपना निशाना बना रहा है। हम लंदन इंजन के अंदर देखते हैं जहाँ पर बहुत से लोग रहा करते थे। इन्हीं लोगों के बीच हम टॉम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि यहाँ पर म्यूजियम में काम किया करता है। दरअसल इस लंदन इंजन में वैलेंटाइन नाम का एक शख्स रहता है जो यहाँ पे ऑर्डर्स दिया करता है, और इससे भी ऊपर और भी सीनियर्स हैं जो कि इस इंजन को लीड किया करते हैं। वैलेंटाइन होता है उसकी बेटी मिस वैलेंटाइन। यहाँ टॉम से मिलती है और टॉम उसे अपने साथ लेके जाता है म्यूजियम। वहाँ पर काफी कुछ पार्ट्स दिखाता है। टॉम को ना कबाड़ से पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक होता है। उसके पास काफी सारे पार्ट्स थे जो कि पुराने समय के होते हैं। यहाँ टॉम को नॉलेज काफी अच्छा होता है। वो पुराने समय की हर एक चीजों को बहुत बारीकी से जानता है। टॉम मिस वैलेंटाइन को पुराने समय का एक वीडियो दिखाता है जिसमें एक एटॉमिक बॉम्ब का एक्सप्लोजन हो रहा था। टॉम उन्हें बताता है कि इसे मेड्यूसा कहा जाता है। पहले के समय पर इसी मेड्यूसा से अर्थ को तबाह किया गया था। ये काफी खतरनाक वेपन है। और उसके बाद टॉम जब नीचे जाता है तो वहाँ पर अभी अभी जिस छोटे टाउन इंजन को पकड़ा गया था उसी टाउन के लोगों को लंदन में आने दिया जाता है। वहाँ पर हेस्टर भी मौजूद थी, और तभी यहाँ पर वैलेंटाइन आता है अपनी बेटी कैथरीन से मिलने। तभी हेस्टर वैलेंटाइन को देख लेती है। हमें हेस्टर को देख के ऐसा लग रहा था कि वो वैलेंटाइन को खत्म करना चाहती है। यहाँ टॉम को हेस्टर को देखकर उसके इरादों का पता चल जाता है, पर टॉम उसे रोक पाता कि हेस्टर वैलेंटाइन पर हमला कर देती है, और हेस्टर वैलेंटाइन से कहती है कि ये मेरी माँ के लिए है। हेस्टर वैलेंटाइन पर दोबारा हमला कर पाती कि टॉम उसे रोक लेता है, और क्योंकि यहाँ पर वैलेंटाइन के लोग भी आ गए थे तो हेस्टर वहाँ से भागने लगती है। टॉम भी उसका पीछा कर रहा था। यहाँ दूसरी ओर वैलेंटाइन भी जख्मी होने के बावजूद हेस्टर के पीछे जाता है। हेस्टर भागते हुए लंदन शहर के इंजन तक पहुंच जाती है जहाँ पर कबाड़ को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। वो वहाँ टॉम से बचते हुए भाग रही थी, और भागते हुए एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर उस शहर का वेस्ट बाहर निकाला जाता था। वहाँ से उतरकर हेस्टर नीचे जा रही थी और टॉम उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस पर हेस्टर टॉम से कहती है कि वो ऐसा ही करता है, उसने मेरी माँ का कत्ल किया है, उससे पूछो कि हेस्टर सोप कौन थी। ये सुनकर टॉम उसका हाथ छोड़ देता है। यहाँ पर वैलेंटाइन भी पहुंच चुका था। वो टॉम से पूछता है कि तुम्हें उस लड़की ने कुछ बताया, जिस पर टॉम वैलेंटाइन से कहता है कि हाँ, वो कह रही थी कि आपने उसकी मॉम का कत्ल किया है, और वो हेस्टर सोप के बारे में भी बता रही थी। ये सुनकर वैलेंटाइन टॉम को भी उस जगह से नीचे धकेल देता है। फिर वहाँ वैलेंटाइन की बेटी कैथरीन पहुंच जाती है। वो अपने पिता को लेकर चिंता थी। यहाँ कैथरीन को वैलेंटाइन बताता है कि टॉम और वो लड़की फाइट करते हुए इंजन से बाहर गिर गए, और जब कैथरीन अपने फादर के साथ वापस जाने लगती है तो उसकी नजर ऊपर टॉम के दोस्त में पड़ जाती है जो कि वहाँ हुई सारी घटना के बारे में जानता था। दूसरी ओर हम टॉम और हेस्टर को देखते हैं जो कि जमीन पर थे। टॉम हेस्टर के पीछे पीछे आगे बढ़ रहा था। इधर दूसरी ओर हम वैलेंटाइन को देखते हैं जहाँ पर वैलेंटाइन अपने खुफिया साइंटिस्टों के साथ किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है, जहाँ पर उसके साइंटिस्ट उसे बता रहे थे कि हमें पता चला कि आप पर सुबह हमला हुआ, और जिस लड़की ने तुम पर हमला किया उसे आपको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अभी हाल ही में एक जेल पर एक खतरनाक दरिंदा है, और वो उसी लड़की हेस्टर का नाम ले रहा था। वो उसे मारना चाहता है। ये बात को सुनकर वैलेंटाइन उस जेल की ओर निकल पड़ता है जहाँ पर वो दरिंदा कैद है। दूसरी ओर हम टॉम और हेस्टर को देखते हैं। यहाँ रात हो चुकी थी। टॉम दूसरों की मदद लेना चाहता था, इसलिए वो जोर जोर से आवाजें लगा रहा होता है। ये देखकर हेस्टर तेजी से टॉम के पास जाती है। वो देखती है कि दो शहर इनकी ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ हेस्टर समझ जाती है कि ये लुटेरे शहर है, इसलिए हेस्टर टॉम को लेकर तेजी से उनसे बचने की कोशिश कर रही थी। हेस्टर और टॉम उन
शिकारी शहरों की गिरफ्त में आने ही वाले होते हैं कि जमीन के नीचे से इन लोगों की कोई मदद करता है और वो बूढ़ा आदमी जिन्होंने हेस्टर और टॉम की मदद की है वो देखता है कि वो शिकारी शहर चले गए, तो वो अपना इंजन स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगता है। ये थोड़ा अलग तरीके का इंजन था जो जमीन की सतह से होके चला करता था और ये इंजन देखने में काफी शानदार होता है। यहाँ पर एक बूढ़ा कपल रहता है, वो लोग टॉम और हेस्टर को इस इंजन में पनाह दे देते हैं। बीते समय में हेस्टर और टॉम की दोस्ती हो जाती है। यहाँ हेस्टर टॉम को बताती है कि उसकी माँ की मृत्यु कैसे हुई। जब हेस्टर 8 साल की थी तो उसकी माँ चल बसी। दरअसल हेस्टर की माँ आर्कियोलॉजिस्ट थी, वो इतिहास की चीजों को ढूंढा करती थी और उनसे मिलने हमेशा वैलेंटाइन आया करता था और हेस्टर की माँ के द्वारा ढूंढी गई चीजों को वो बड़े ही दिलचस्पी से जानता था। जब हेस्टर की मॉम प्राचीन लंदन पर कुछ कर रही थी तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर वैलेंटाइन काफी खुश था। वैलेंटाइन हेस्टर की मॉम से वो लेना चाहता था पर वैलेंटाइन की मॉम को जानती थी उस चीज के बारे में, इसलिए वो वैलेंटाइन को वो नहीं देना चाहती थी। इसकी वजह से वैलेंटाइन ने हेस्टर की मॉम को मारने की कोशिश की, पर यहाँ हेस्टर की मॉम ने हेस्टर को एक चीज सौंपी और वहाँ से जाने के लिए कहा। इतने में वैलेंटाइन ने उसकी मॉम का कत्ल कर दिया और वो जो चीज थी वो काफी खतरनाक थी के बारे में हेस्टर भी नहीं जानती थी। वो हेस्टर को भी खत्म करना चाहता था पर हेस्टर वहाँ से भाग गई और ये सारी बात हेस्टर टॉम को बता रही थी। यहाँ दूसरी ओर हम वैलेंटाइन को देखते हैं जो कि उस जेल तक पहुँच गया है जहाँ पर वो दरिंदा कैद था। दरअसल वो शैतानी दरिंदा एक रोबोट होता है, वो पहले इंसान हुआ करता था और उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया जिससे कि वो रोबोट बन चुका है। उसके अंदर ना ही कोई फीलिंग है और ना ही पिछली जिंदगी की कोई याद है। यहाँ वैलेंटाइन उस जेल को ही तबाह कर देता है जिससे कि वो रोबोट उस जेल से आजाद हो चुका है। वो हेस्टर की तलाश में वहाँ से निकल पड़ता है। यहाँ दूसरी ओर हेस्टर और टॉम को पता चलता है कि वो बूढ़ा कपल उन्हें दक्षिण की ओर लेके जा रहा है। टॉम और हेस्टर कुछ समझ पाते कि वो बूढ़ा कपल इन लोगों को यहाँ नीलामी के लाया हुआ था और यहाँ हेस्टर और टॉम को दूसरों को बेचा जा रहा था। और तभी यहाँ पर लाल कपड़ों में एक लड़की आती है जिसका नाम एना था। वो वहाँ पर अपनी बंदूक निकाल कर उन लोगों को मारने लगती है और वो हेस्टर को अपने साथ चलने के लिए कहती है। गोली चलने की वजह से आसपास भगदड़ मच जाती है। सारे व्यापारी शहर अपना अपना इंजन स्टार्ट कर अपने शहर से जाने लगते हैं। यहाँ हेस्टर टॉम को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी और तभी हेस्टर की पर एक दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। वही रोबोट यहाँ तक पहुँच जाता है जिसका नाम स्ट्राइक होता है। स्ट्राइक काफी खतरनाक रोबोट था, उसकी आंखें हरी हरी होती हैं और वो हेस्टर से कहता है कि तुमने मुझसे जो वादा किया है वो तुम्हें निभाना होगा। यहाँ हेस्टर अपने आप को बचाने के लिए टॉम के साथ भाग रही होती है और टॉम और हेस्टर का पीछा स्ट्राइक कर रहा था। यहाँ पर स्ट्राइक टॉम और हेस्टर को पकड़ने ही वाला होता है कि अभी यहाँ पर एना पहुंच जाती है और वो स्ट्राइक को शूट कर हेस्टर और टॉम को वहाँ से बचा ले जाती है। पर स्ट्राइक को अब भी कुछ नहीं हुआ था। स्ट्राइक पास ही खड़ा एक एयरक्राफ्ट को देख लेता है, का मतलब ये कि वो अब हेस्टर का पीछा करेगा। यहाँ हम हेस्टर को देखते हैं जो कि एना के साथ उसके एयरक्राफ्ट में उड़ते हुए कहीं जा रहे होते हैं। यहाँ पर टॉम हेस्टर से पूछता है कि वो रोबोट कौन था और वो तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा होता है और वो किस वादे के बारे में तुमसे पूछ रहा था। जिस पर हेस्टर टॉम को बताती है कि जब मैं 8 साल की थी तो वैलेंटाइन ने मेरी माँ को मार दिया और उसकी वजह से मैं अकेली हो गई। मैं वैलेंटाइन से बचते हुए काफी दूर आ गई और मैं एक जगह के बेहोश हो गई। तभी मुझे स्ट्राइक ने बचाया और मुझे पालने लगा। वो मुझे अपनी तरीके से पालता खिलाता और मेरे साथ ही रहा करता था। वो बाकी इंसानों से काफी अच्छा है। वो मुझे हर पल खुश देखना चाहता था और क्योंकि मैं अपनी माँ से अलग हुई इसलिए मैं उदासी रहा करती थी और मेरी उदासी देखकर स्ट्राइक को काफी बुरा लगता था। मुझे लगता है कि उसकी अब भी कुछ यादें बाकी हैं जो कि उसकी पिछले जिंदगी की होती हैं और स्ट्राइक मुझे उदास देखकर मुझसे कहा करता था कि मैं तुम्हें मेरी तरह बना लूंगा, इसके बाद तुम्हें कोई भी दर्द और ना ही कोई उदासी होगी। हेस्टर ने स्ट्राइक से वादा किया कि मैं तुम्हारी तरह बन जाऊंगी, मेरी स्किन स्टील की और मेरी नसें तार की हो जाएंगी और मेरी सारी पुरानी यादें मिट जाएंगी। तो टॉम पूछता है कि तुम जब हेस्टर की तरह बनना चाहती थी तो वहाँ से भाग के क्यों आई। जिस पर हेस्टर टॉम से कहती है कि मुझे पहले वैलेंटाइन को खत्म करना था क्योंकि उसने मेरी माँ को मारा था और मुझे उसकी खबर मिली कि लंदन शहर कुछ ही दिनों बाद यहाँ से गुजरने वाला है और मैं उसे मारना चाहती थी, इसलिए मैं वहाँ से भाग आई। यहाँ दूसरी ओर हम वैलेंटाइन की बेटी कैथरीन को देखते हैं जो कि टॉम के दोस्त के साथ थी और उसे अब अपने पिता की सच्चाई पता चल गई थी, पर उसे अभी भी टॉम की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा होता। इसलिए वो उस चर्च पे जाके देखती है जहाँ पर वैलेंटाइन का सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा होता है। वहाँ पर कैथरीन क्या देखती है कि वैलेंटाइन अपने सीनियर ऑफिसर को मार देता है। इससे कि कैथरीन का शक पूरी तरह से सही साबित हो जाता है कि उसके पिता ही गद्दार है और वो यहाँ पर कुछ विनाशकारी हथियार बना रहे हैं। यहाँ एना हेस्टर और टॉम को लेकर एक शहर में पहुंचती है जो कि आसमान में था। वो बलून से बना हुआ शहर होता है। ये लोग वहाँ अंदर जाते हैं। एना उस शहर में अपने दोस्तों से टॉम और हेस्टर को मिलवाती है। एना ने हेस्टर की मदद इसलिए की होती है क्योंकि एना हेस्टर की मॉम को जानती थी। एना
और एना के दोस्तों को कुछ खबर होती है कि वैलेंटाइन कुछ खतरनाक करने वाला है। तो ये लोग हेस्टर और टॉम से पूछते हैं कि वो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, क्योंकि इन्हें अपने गुप्तचरों से ये पता चला होता है कि वैलेंटाइन इनके स्थायी शहर जो कि बड़ी बड़ी दीवारों के पीछे है वहाँ पर हमला करने वाला है। और यहाँ एना हेस्टर से पूछती है कि तुम्हारी मॉम के पास से वैलेंटाइन ने क्या ले गया था। ये बात हेस्टर को याद नहीं होती क्योंकि ये काफी पहले की बात थी, जिसे काफी साल बीत चुके हैं। यहाँ पर टॉम एक पेपर पर कुछ बनाता है और वो हेस्टर से पूछता है कि क्या जो तुम्हारी मॉम ने ढूंढा था उस पर इस तरीके का निशान था, जिस पर हेस्टर हाँ कहती है और इसी चीज को वैलेंटाइन ने ले गया था अपने साथ। और हेस्टर के जवाब से टॉम समझ जाता है कि ये मेडूसा है, यानी वही हथियार जिसने पहले अर्थ को तबाह किया था। और ये लोग समझ जाते हैं कि वैलेंटाइन मेडूसा से ही उनके स्थायी शहर की दीवारों पर हमला करने वाला है। और ये लोग जब निकलने ही वाले होते हैं कि तब तक यहाँ पर स्ट्राइक भी पहुंच जाता है, जो कि आसपास तबाही मचाने लगता है। जब एना और उसके साथी स्ट्राइक पर हमला कर रहे होते हैं तो हेस्टर स्ट्राइक को मारने से मना करती है और हेस्टर टॉम को लेकर किसी तरह से वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। यहाँ स्ट्राइक काफी ताकतवर होता है, उसने पूरे शहर को आग में झुलस डाला था। वो हेस्टर और टॉम तक पहुंच जाता है। उसने टॉम को अपने पैरों के नीचे दबा रखा था। यहाँ पर हेस्टर टॉम को बचाने के लिए स्ट्राइक से विनती कर रही होती है। स्ट्राइक हेस्टर की आंखों में आंसू देखकर उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें इस लड़के ने दुख दिया, जिस पर हेस्टर स्ट्राइक से कहती है कि नहीं। स्ट्राइक उससे कहता है कि तुम रो क्यों रही हो। और यहाँ पर स्ट्राइक समझ जाता है कि हेस्टर उस लड़के को चाहती है और वो उसके ऊपर से पीछे हट जाता है। स्ट्राइक काफी जख्मी था, वो अपने घुटनों पे आ जाता है। ये देखकर हेस्टर दुखी होती है, वो तेजी से स्ट्राइक के पास जाती है। स्ट्राइक यहाँ पर हेस्टर को उसकी अमानत देता है जो कि उसकी माँ ने मरने से पहले उसे दी होती है। और स्ट्राइक हेस्टर से कहता है कि मैं तुम्हें अपने वादे से आजाद करता हूँ। इतना कहकर स्ट्राइक मर जाता है। स्ट्राइक इंसानों से काफी बेहतर था, उसके अंदर फीलिंग्स ना होने के बावजूद भी उसने हेस्टर का ख्याल रखा, उसे पाला और वो ये सारी चीजें आखिरी वक्त में याद करता है। और यहाँ एना हेस्टर और टॉम को वहाँ से बचा ले जाती है। इधर वैलेंटाइन भी अपने शहर लंदन के साथ उस स्थायी शहर की ओर बढ़ रहा होता है। यहाँ एना भी अपने दोस्तों के साथ एयरक्राफ्ट में होते हुए उस शहर तक पहुँच जाती है, जिसके आसपास काफी बड़ी बड़ी दीवारें थी और उन दीवारों के अंदर प्रकृति के बीच एक शहर बसा हुआ था जो कि काफी सुंदर होता है। यहाँ एना, टॉम और हेस्टर अपने बाकी साथियों के साथ इस शहर के प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, जो कि यहाँ का लीडर था। और एना अपने लीडर से कहती है कि लंदन हमारी ओर बढ़ रहा है मेडूसा के साथ, जो कि एक काफी खतरनाक हथियार है। पर ये जो लीडर होता है वो बेगुनाहों की जान नहीं लेना चाहता, पर इसके पास अपने शहर को बचाने के अलावा, उस लंदन इंजन को खत्म करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए लीडर अपने सारे सैनिकों को पहले वार करने के लिए कह देता है। और अब तक लंदन शहर भी यहाँ तक पहुँच चुका था। वैलेंटाइन अपना मेडूसा हथियार निकाल लेता है, जो कि दिखने में काफी खतरनाक था। पर यहाँ पर हम हेस्टर को देखते हैं, जो कि माँ के द्वारा दी गई चीज जिसे स्ट्राइक ने उसे दिया था, वो जब उसे ओपन करके देखती है तो उस पर मेडूसा को रोकने की क्रैश ड्राइव होती है। और यहाँ हेस्टर समझ जाती है कि वो मेडूसा को रोक सकते हैं। इसलिए यहाँ हेस्टर अपने दोस्तों के साथ लंदन की ओर बढ़ते हैं। वो यहाँ पर काफी गोलीबारी का सामना करते हैं। यहाँ काफी भयानक युद्ध होता है। वैलेंटाइन ने मेडूसा का 2 बार इस्तेमाल कर चुका था उस दीवार के ऊपर, पर वो कम पावर से इस्तेमाल करने की वजह से उतनी ज्यादा तबाही नहीं मची थी। और अब वैलेंटाइन लास्ट बार पूरी ताकत से मेडूसा का इस्तेमाल करना चाहता था, जिससे कि वो शहर पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। पर यहाँ हेस्टर अपने साथियों के साथ लंदन शहर के उस चर्च तक पहुंच जाती है जहाँ पर मेडूसा होता है। एना यहाँ पर वैलेंटाइन से लड़ रही होती है और हेस्टर उस क्रैश ड्राइव को मेडूसा में लगा देती है। कुछ समय बाद मेडूसा अपने आप बंद हो जाता है और यहाँ वैलेंटाइन से लड़ने की वजह से एना नीचे गिरकर मर जाती है। अब भी वैलेंटाइन जिंदा था और अब वैलेंटाइन और हेस्टर की लड़ाई हो रही होती है। यहाँ वैलेंटाइन हेस्टर पे भारी पड़ रहा था, पर जब हेस्टर के हाथ में हथियार आता है और उसके सामने वैलेंटाइन था, वो उसे मारने ही वाली होती है। पर हेस्टर कुछ सोचती है, वो वैलेंटाइन को नहीं मारती। पीछे से टॉम आ रहा होता है एयरक्राफ्ट पर, वो उस पर लटक जाती है और टॉम वैलेंटाइन जिस एयरक्राफ्ट में होता है उस पर शूट कर देता है, जिससे कि एयरक्राफ्ट तबाह हो जाता है और वैलेंटाइन का खेल खत्म। और अब ये लड़ाई भी समाप्त हो जाती है। यहाँ पर स्थायी शहर का लीडर लंदन शहर के वासियों को अपने शहर में आने की पनाह दे देता है और ये अब मिलजुल कर रहेंगे। यहाँ हम हेस्टर और टॉम को देखते हैं, जो कि इसी शहर में नहीं रहना चाहते, वो पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं। तो वो एना के एयरक्राफ्ट में निकल जाते हैं दुनिया को एक्सप्लोर करने। और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। 2018 में रिलीज हुई मॉर्टल इंजन आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। और इस मूवी में आपको कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा ये तो लिख ही देना यार। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी धमाकेदार मूवीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।